कहते हैं ना दोस्तों कि हर कोई महिला खराब नहीं होती है तो हर कोई पुरुष भी गलत नहीं होता है। जी हाँ, आज की डेट में सिचुएशन देखा जाए ना तो अब पुरुष आयोग की बहुत सख्त जरूरत है। जी हाँ, आए दिन आपको देखा जाएगा कि आए दिन आप कितने अतुल होगे आप लोग। जी हाँ, अब तो आपकी खुद की आंखें खुल भी जानी चाहिए अगर आप मर्द हो तो। जी हाँ, क्योंकि मर्दों के साथ जो पीड़ित हो रही है आज की डेट पे, जो वसूली की कड़ी मेहनत की जो वसूली की जा रही है हद से ज़्यादा, और हरासमेंट हो रहा है, और ये झूठे केस लगा के कोई सुनवाई है नहीं, कोई एनजीओ नहीं है, कोई संस्था नहीं है पुरुषों के लिए। इस वजह से अब आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। जी हाँ, अब डिमांड और हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी आप सभी को। जी हाँ, खुल के देख लीजिए, अभी हाल ही में अतुल का मामला चल रहा है, ट्रेंड पे चल रहा है, जिसमें भी पूरा खेल वसूली का था, 3 करोड़ तक की वसूली का था। आए दिन आप कहीं भी मामले उठा के देख लीजिए, ये तो थोड़ा आगे नेशनल मीडिया पे आ चुका है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है मामला। देखिए, मीडिया ट्रायल हो चुका है इसमें तो, नहीं तो ऐसे कई सारे अतुल होते हैं जो आए दिन हर दिन में कई सारे अतुल की मौत होती है घरेलू प्रताड़नाओं की वजह से, जिनका कोई भी मतलब है नहीं। आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लीजिए, सब कहते नहीं ब्रेकिंग न्यूज बन के रह जाएगी, लेकिन इस बार ब्रेकिंग न्यूज बन के मत रहने दीजिए। जी हाँ, अब की बार अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। आप कोई से भी मामले में लेके चले जाए। देखिए, हम ये नहीं करें कि हर महिला खराब होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन हर पुरुष की खराब नजरों से नहीं देखा जाए। हर पुरुष पे जो भी एलिगेशन आरोप लगाए जाते हैं पूरी तरह से वो गलत नहीं होता, किसी भी तरह से गलत नहीं होता है। आज की डेट भी देख लीजिए, हर केस में आप छोटी सी वसूली का धंधा ऐसा चला हुआ है कि भैया पहले केस होगा, उसके बाद में शुरुआत से ही स्टार्टिंग से इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। महिला के साथ कुछ भी हो जाए तो भैया हाहाकार मच जाता है। जी हाँ भाई, पहले ही डिसाइड कर देते हैं आज की डेट पे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पुरुष को भी अपनी बात रखने के लिए कोई तो संस्था चाहिए उसके लिए। महिला के लिए महिला आयोग हो गया, महिला थाना हो गया, हर जगह इनके एनजीओ चल रहे हैं, महिला सशक्तिकरण चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, हमको कोई एतराज़ नहीं है उसके लिए। लेकिन पुरुषों के लिए बात रखने के लिए तो कोई ना कोई तो संस्था चाहिए ना, कोई ना कोई एनजीओ तो चाहिए उसके लिए भी, कोई ना कोई तो उनकी सुनवाई करने वाला भी चाहिए ना। और पुरुषों को लेकर कोई भी बोलता नहीं है। जी हाँ भाई, सबसे बड़ी बात है कि पुरुषों को लेके कोई बोलता भी नहीं है। जब ऐसे मामले आते हैं 2 दिन ब्रेकिंग न्यूज़ बन के ये भी रह जाते हैं, कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है। फैमिली लॉ जितने भी हैं वह बिल्कुल पुरुषों के अगेंस्ट है, पूरी तरह से पुरुषों के अगेंस्ट में चल रहे हैं। तो इसी वजह से अब कहते हैं पुरुष आयोग की डिमांड तो सबको करना चाहिए। अब ये वसूली का धंधा कैसे होता है कैसे नहीं होता, मैं हर केस में बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हस्बैंड वाइफ के वाले केस में, आप पोस्को में देख लीजिए, पोस्को के नाम से भी आज की डेट पे वसूली हो रही है, रेप केस के नाम से वसूली हो रही है, लिव इन रिलेशनशिप के नाम से वसूली हो रही है। हर मामले में आप कहीं भी चले जाइए, आपकी कड़ी मेहनत की जो भी होती है उसकी वसूली की जाती है हमेशा, और आपको मेंटल हरासमेंट किया जाता है, झूठे केस में आपको फंसा दिया जाता है। इनके खिलाफ, झूठे केस करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती भी नहीं है। तो भाई कब तक कहते हैं लड़कों का मर्दों का कटता रहेगा, भाई हमेशा कट रहा है आज की डेट पे, और सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है। तो इस वजह से पहली बात तो वसूली का जो धंधा है इसको बंद कर देना चाहिए। जी हाँ, क्यों? क्योंकि शुरुआत में पुलिस वसूली का स्टार्ट करती है, वसूली स्टार्टिंग होती है पुलिस थाने से ही होती है, आप ये नोट कर लेना। जी हाँ, काउंसलिंग होगी, फैमिलीज के नाम जुड़े जाएंगे और उसके बाद में वहीं से उनको काटने के लिए वसूली का धंधा हो जाएगा। जब तक आप उनको पैसा नहीं दोगे, पुलिस वालों को नहीं खिलाओगे, तो भैया सिंपल सी बात है, आपके नाम भी नहीं कटेंगे और आपको पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे। बार बार आपको हरासमेंट किया जाएगा, बार बार गवाहों के नाम से डराया जाएगा, बार बार आपको कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए डराया जाएगा। तो पहली वसूली तो पुलिस थाने से हो जाती है, कोर्ट कचहरी में आ जाओ, फिर वकीलों के साथ बढ़ते जाओ, अब वकीलों को फीस देते जाओ, फिर बाबू को भी देते जाओ। अब यहाँ तो जुडिशरी भी बिक चुकी है आज के डेट पे, तो जुडिशरी पे भी आज के एलिगेशन लग रहे हैं, 5-5 लाख की ये होता है। और निचली अदालतों में ये भरमार चल रहा है। जी हाँ, वहाँ पे बिल्कुल ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो पेशकार होते हैं, डेट देने वाले, कई बार डेट अपनी कहते हैं कि साहब हम नहीं आएंगे, अपनी मनमर्जी की डेट लगाते हैं। अगर आप पति कह भी देंगे कि भाई हमारी डेट लगा दो, उसके लिए 500,000 देना पड़ेगा उनको। तो भ्रष्टाचार पूरा हर जगह जो कड़ी मेहनत होती है पूरी जा रही है। दूसरे आप देख लीजिए मेंटेनेंस को लेकर मामला, मेंटेनेंस को विवेक के अनुसार कोई भी इसका कोई स्टिक लो नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। कमारी है चाहे बना कमारी है, चाहे साथ रहना चाहती है चाहे नहीं रहना चाहती है, सबको मेंटेनेंस दिया जा रहा है। फैमिली कोर्ट का एक डिसीजन क्या होता है, अपने विवेक के अनुसार बना देती साहब। अब्दुल के मामले में क्या होता, 85,000 उसकी सैलरी, 85,000 थी, उसमें 50% के समथिंग। कौन सा लॉजिक लगा दिया भाई, यहाँ पे 4 साल का बच्चा है, उसको 40,000 कौन खर्च करता महीने का, आप सोच लीजिए यहाँ पे। तो इस टाइप की 50% जजमेंट आ रही है। अरे इनको कोई भी इनके खिलाफ कोई बोलता नहीं, क्योंकि कंटेम्प्ट कोर्ट हो जाएगा साहब, एक्शन ले लेगा साहब, कोई वकील बोलेगा तो इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा साहब। तो ये होता है इनके साथ में। तो कुल मिलाकर ये होता है कि वसूली का धंधा पूरी तरह से चल रहा है। अब यहाँ पे कोई लॉजिक तो होता नहीं मेंटेनेंस का, एंट्री मेंटेनेंस होता है, मन मर्जी से फैमिली कोर्ट वाले बना देते हैं। अब वो जाए बंदा का हाई कोर्ट जाएगा, अब हाई कोर्ट जाएगा तो उसको वहाँ पे भी वकील करना पड़ेगा, उसका भी उसको पैसा देना पड़ेगा। हाई कोर्ट के वकील के नाम से फीस 10 गुना बढ़ जाती है वहाँ पे। तो फिर क्या करेगा बंदा, कहीं जाने योग्य नहीं ना। हाई कोर्ट सुनेगा तो सुनेगा, कई सारी ऐसी रूलिंग भी आ रखी है कि भैया इतना है देना ही
ही पड़ेगा। कई जगह तो खुद जज बोल रहे हैं, आज की लाइव स्ट्रीम आती रहती है, आप देख लीजिए, पूरे दलाली का काम करते हैं साहब। हर कोई उनको दबा के रखना चाहता है। हर मामले में एलिगेशन होते हैं, हक के कहते हैं कि साहब महिलाएं हक के लिए लड़ती है, अपने हक के लिए लड़ती है। भाई ये कौन सा हो गया? आपके साथ मारपीट हो गई, आपको जला दिया गया, आपसे डोरी की डिमांड की गई, ये सब एलिगेशन होते हैं आप लोग। और जब आपकी पैसों की डिमांड पूरी हो जाती है तो एलिगेशन गायब हो जाते हैं। क्यों भाई? आप लड़ो ना, जब आपके साथ वाकई आपके वायलेंस हुआ है, आपके साथ पीड़िता हो आप, तो आप उसको सजा दिलाइए, कोई दिक्कत है नहीं, लड़िए उसमें। लेकिन लड़ने के नाम से कोई भी 5% 2% महिला लड़ती है। अब इन झूठे मामले इतने बढ़ चुके हैं कि भाई साहब जो महिला एक्चुअल में पीड़ित भी होती है ना, उनको भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा आज की डेट पे। हकीकत यह है, वसूली का धंधा बहुत तगड़ा ट्रेंड पे चला हुआ है आज की डेट में। कई सारे पोस्को एक्ट आप देख लीजिए, कोई भी पारिवारिक विवाद होता है, महिला हस्बैंड वाइफ का छोड़ दीजिए, आप लोग अड़ोसी पड़ोसी का भाई बंदी का मामला देख लीजिए, जमीन का विवाद देख लीजिए, कोई भी विवाद देख लीजिए, छोटी बच्चियों की पोस्को लगा देंगे। कोई महिला होगी उसका भी रेप का छेड़ाछाड़ी का लगा देंगे। मतलब महिलाओं को इतना ज़्यादा बढ़ावा, इतना कानून हो गया कि हर कोई इसका मिसयूज कर रहा है। छोटी मोटी लड़ाई भी हो जाएगी, वहाँ पे भी इसका मिसयूज कर दिया जाएगा। वही वसूली का धंधा हो जाता है, पैसों की इनकम होती है, इसमें वसूली की जाती है। यहाँ पे सिंपल सा बात है। पति पत्नी के मामले, कई बार पति दूर रहता है, उसकी फैमिली से बच्चों की कस्टडी के लिए तरस जाता है। अतुल के साथ क्या हुआ था? अतुल के साथ ये था क्योंकि 1.5 साल बच्चा साथ में रहता, अटैचमेंट बच्चे से था, तो बच्चे को नाम से ब्लैकमेलिंग हो रही थी, यहाँ पे बच्चों के नाम से डिमांड की जा रही थी पैसों की। तो ये कुल मिलाकर एक अटैचमेंट रहा था पिता का बच्चों का, ये रहता है। बार बार कोर्ट इस पर जजमेंट भी लेके आ रहा है, बार बार, लेकिन उसकी निचली अदालतें होती है, उसकी पालना नहीं करती है, अपनी मनमर्जी की ऑर्डर देती रहती है। तो यहाँ पे माता पिता होते हैं, बिछुड़ जाते हैं, और उसके नाम से बच्चों के नाम से ब्लैकमेलिंग होती रहती है वहाँ पे। तो यही अतुल के वाले मामला, और यही कई सारे अतुल के साथ यही हो रहा है कि वो भी इस चीज से बहुत ज्यादा पीड़ित है आज की डेट पे। तो कुल मिलाकर अब पुरुषों की आवाज उठनी भी चाहिए, इस पे सटीक लॉ आना चाहिए। पुराना जितने भी लॉ बने हैं, घटिया जो भी पूरे पुरानी प्रणाली होती रखी है, उनको खत्म करना चाहिए। पुलिस जो भी होती है इनको सीसीटीवी कैमरे के लिए, बार बार सीसीटीवी कैमरों के लिए बोलती है, लेकिन इनकी कमाई करने के लिए बाहर साइड में मिलते हैं, कुछ ना कुछ गुर्गे छोड़ के रखे हैं वसूली के लिए। पुलिस वाले क्या रहते हैं, आयु होता है, 2 स्टार होता है, वो कोई कांस्टेबल को पटा के रखते हैं साहब। अब वो वसूली की काम करता है, वो कांस्टेबल करता है, फोन करता रहता है, वो आपके परिवार को, रिश्तेदारों के, आप रिलेटिव है जिनके नाम के, सबको कॉल कर करके परेशान करेगा। वो जब तक उसकी वसूली पूरी नहीं हो जाएगी तब तक वो आपको परेशान करता रहेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। कोर्ट में आ जाओ, कोर्ट में बाबू होते हैं साहब, लीडर होते हैं साहब, पेशकार होते हैं साहब, इनका काम यही होता है कि वसूली के धंधे करते हैं। डेट के नाम के वसूली के धंधे हो गए। अब यहाँ पे समझौते के नाम जज साहब का भी नाम आ रहा है, एलिगेशन यहाँ पे भी लगे हुए। तो इस पे सख्ती से जांच होनी चाहिए, क्योंकि लोगों का भरोसा है, न्याय प्रणाली पे लोगों का भरोसा है। अगर ऐसे ही जज बिकने लग गए तो इस पे हाई कोर्ट को सख्त होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को सख्त होना चाहिए, और इसकी जांच होनी चाहिए पूरी पड़ताल में। क्योंकि आम लोगों हर किसी का विश्वास है जुडिशरी पे आज की डेट पे, न्याय प्रणाली पे हर किसी का विश्वास है। अगर वहीं से विश्वास उड़ जाएंगे तो फिर लोग जाएंगे कहाँ पे। इस वजह से जिस जज पे भी एलिगेशन लगे हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए पूरी तरह से। और जो पेशकार, जो लीडर होते हैं, जो डेट के नाम से पैसा वसूल करते रहते हैं, इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरा हर जगह होना चाहिए आज की डेट पे। जी हाँ, प्रॉपरली इनका रिकॉर्ड होना चाहिए हर चीज़, क्योंकि निचली अदालतों में ऐसा है नहीं। वीसी अलाउ कर दी, हाई कोर्टों में हर जगह अलाउ हो रही है, लेकिन कई जगह छोटे जो भी होते हैं, कस्बे टाइप के कोर्ट होते हैं, वहाँ पे वो चीज़ फैसिलिटी है नहीं आज की डेट पे। तो दिक्कत यह है, दूर दूर से आ रहे हैं तो वीसी क्यों अलाउ किया गया था? वीसी इसी वजह किया गया। अब यहाँ पे 1-1.5 साल में 40-40 डेट क्यों दी जा रही? फैमिली कोर्टों में लोग परेशान होती है, कोर्ट में डेट नहीं आती है, आज जज कहाँ है, काज नहीं। आज यहाँ पे अतुल के मामले में देख लीजिए, 40 बार उसको घुमाया गया है यहाँ पे, सोचिए आप लोग। तो वो बंदा 24 पेज का किया, 1.5 घंटे का वीडियो बनाया, उसमें सब कुछ बताया उसने हरकतें। 377 लगा दो साहब। 370 एक इतना घटिया सेक्शन होता है जो कि पूरी तरह से झूठा होता है, जो कि पुलिस को भी बढ़ावा देता है और महिलाओं को भी, कहते हैं कि एलिगेशन ऐसे गंदे गंदे लगा देते। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, न कोई एमएलसी होती है, न कोई मेडिकल रिपोर्ट है, कुछ नहीं होती साहब। 377 अटेंड कर दो साहब, एलिगेशन ही तो लगा है ना। कौन सा प्रूफ होता है, कौन सा सबूत देना होता है, कौन सी कुछ करना, कुछ भी नहीं है। एलिगेशन लगा दो, पुलिस उस नाम से डरा देगी आपको, पति डर जाएगा और उसको अरेस्टिंग धमकी देगा और उसके नाम से उससे वसूली कर लेगा। तो कुल मिलाकर हर जगह अगर आप देखोगे तो आपकी कड़ी मेहनत जो भी होती है उसकी कमाई की वसूली की जा रही है। अब इस वसूली को रोकने के लिए आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। जब आपके ऊपर बीतेगी तभी जाके आंखें खुलेगी क्या? क्योंकि अभी तो कह रही छोटे छोटे गुब्बारे उठ के आते हैं, इस टाइप की न्यूज आती है, 2-3 दिन हाईलाइट होती है, उसके दिन गायब हो जाती है, सब गायब हो जाती है। तो भाई कब तक आंदोलन करोगे? आपके हक के लिए तो आपको लड़ना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा जाके। क्यों? क्योंकि भाई जब आप टैक्स पेयर हो, जो संसद चलती है आजकल, संसद क्या होती है, 1 मिनट में 2.5 लाख रुपये खर्च होता है, मतलब है नहीं। एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते हैं भाई, उनको टैक्स पेयर भेजे हैं वहाँ पे, आपके मुद्दे उठाने के लिए बैठे हैं। नेता नागले तो कुछ करते हैं नहीं भाई। तो आपको खुद को आना पड़ेगा, प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, अपनी हक
हक की लड़ाई लड़ना पड़ेगा आपको। और पुरुष आयोग तो चाहिए आज के डेट पे, हर कोई पीड़ित हो चुका है। इस वजह से अगर आपको पुरुष आयोग चाहिए तो बेस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। वसूली कैसे की जाती, कैसे नहीं की जाती, मैंने इस वीडियो में पूरी डिटेल बता दिया। चाहे महिलाओं के नाम से आप लोग भाईबंदी की लड़ाई देख लीजिए, पारिवारिक लड़ाई देख लीजिए, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई देख लीजिए, समझौते के नाम से लड़ाई देख लीजिए, हर में रेप केस वसूली पोस्को में हो गया साहब, लिव इन रिलेशनशिप में देख लीजिए साहब की सब कुछ में वसूली हो रही है आज के डेट पे, प्रताड़ना की जा रही है। और झूठे केसों को कोई पनिशमेंट नहीं है, इनमें पनिशमेंट होना चाहिए, लॉ में अपडेट होने चाहिए इनमें। तो कुल मिलाकर मेरा कहना यही था कि भाई अब पुरुषों को आंखें खुलनी चाहिए और पुरुष आयोग की डिमांड करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में